मन बड़ा हमारा गदगद है। तो कल तक हम बता रहे थे कि हम आए थे हनुमान कथा सुनाने। कौन सी कथा? लेकिन यहां आते ही हमने विचार बदल दिया। अब हम श्री जानकी चरितामृतम कथा सुनाएंगे। हनुमान कथा तो बहुत सुना ली। धन्य है आप लोग, बहुत ही होशियार लोग। आप लोग धन्य इसलिए हैं, आहा क्या कहना। माता जानकी इस भूमि पर प्रकट हुई है। माता जानकी है भक्ति। भक्ति जहां प्रकट होती है वहां के लोगों को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता। जिसके हृदय में भक्ति जाग जाती है भगवान को चलकर उसके पास आना पड़ता है। अच्छा, दूसरा सौभाग्य यह है कि नेपाल राष्ट्र के प्रमुख देवता हैं पशुपतिनाथ। सौभाग्य की बात यह, एक तरफ पशुपतिनाथ तो दूसरी तरफ मुक्तिनाथ। एक तरफ पशुपतिनाथ तो दूसरी तरफ मुक्तिनाथ। और जानकी जी के ब्याहने के लिए आए रघुनाथ, अब कथा सुनाने आए बागेश्वरनाथ। कितना अच्छा संयोग है। चार नाथ हैं, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, रघुनाथ और बागेश्वरनाथ। ये चार नाथ मानो बता रहे हो कि अब जितने भी लोग इस नेपाल में रहते हैं उनकी चारों अवस्थाएं सुधर जाएंगी। जो भी नेपाल में पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ और जनकपुर में माता जानकी जी के दर्शन करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। धन्य है पशुपतिनाथ का मंदिर। बागमती नदी के किनारे पर स्थापित भगवान श्री पशुपतिनाथ। आहा, जहां महाशमशान, लोग मरते हैं मुक्ति पाते हैं। एक बात और हम बोले, नेपाल में जो भी भक्ति के साथ आता है वो 100 भी शिव बन जाता है। क्या बन जाता है? जोर से बोलो, क्या बन जाता है? तो मेरे पागलों, हम 3 दिन तक श्री जानकी चरितामृतम की कथा को भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से सुनाएंगे, जो उनकी प्रेरणा होगी। देखो, ये वो देश है जहां भक्ति माता प्रकट। यह वो देश है जहां प्रभु श्री राम दूल्हा बनकर आए। यह वो देश है जहां सदियों से सनातन की आग घर घर में लगी हुई है। यह वो देश है जो तीर्थों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। और यह वो देश है जहां भक्ति के लिए जाना जाता है। क्यों? माता जानकी भक्ति स्वरूपा हैं, प्रभु श्री राम भगवान हैं। भगवान आते कब? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान तब पृथ्वी पर आते हैं जब पाप बढ़ जाता है। और पाप के ताप को मिटाने के लिए परमात्मा इस भूमि पर प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान के आने के पहले जब संत महात्मा तपस्या करते हैं तो तपस्या बनती है भक्ति। और भक्ति को पाने के लिए ही परमात्मा इस धराधाम पर चले आते हैं। नेपाल में भक्ति का क्या कहना, हम तो कल से देख रहे हैं। धन्य है यहाँ की माताएं, धन्य है यहाँ के निवासी। माथे पर टीका। हम कल पशुपतिनाथ गए, शाम को जयकारे लग रहे, हर हर महादेव।
जय पशुपतिनाथ, जो देखे वही हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जानकी माता। क्या कहना आप लोगों का। लेकिन नेपाल के आदमी चतुर भी बहुत होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। एक बार नेपाल के एक आदमी जो है अदालत में गया, उससे कोई मुकदमा हो गया। जज ने कहा तुमको फांसी की सजा सुनाई जाती है और आज ही, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। अब नेपाल का आदमी घाटे में थोड़ी रहेगा, होशियार तो होता ही है। धीरे से बोला श्रीमान हमारी कोई अंतिम इच्छा नहीं। नहीं नहीं, जज बोला वो तो नियम है, अंतिम इच्छा बताओ। नियम है वो तो, अंतिम इच्छा बतानी पड़ेगी, हम पूरी करेंगे। नेपाल का आदमी हो सकता है कि यहीं का हो, ये नहीं बताएंगे वो कहां का था। धीरे से बोला जज साहब हमारी जगह तुम लटक जाओ, यही हमारी अंतिम इच्छा है। आओ, 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 बताओ भाई, बोलो जय सिया राम। और ये प्रतिभा नेपाल में ही पाई जाती, ऐसे लोग यहीं पाए जाते हैं तो, लेकिन होते बड़े प्यारे। तो आप लोग बड़े धन्य भाग्यशाली हो। श्री जानकी माता के नगर में रहने का सौभाग्य मिला। देखो भक्ति की उड़ान है, जज्बात की पहचान है, इसीलिए तो इस दुनिया में प्रभु श्री राम का भक्त महान है। जो भक्ति करता है, भक्ति को हृदय में, देखो भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुमने टीका लगा लिया, तुमने कथा सुन ली, तुमने माला ले ली तो भक्त बन गए। नहीं नहीं, हम लोग भक्ति तो करते हैं, भक्ति करना भी चाहते, पर भक्ति जानते नहीं क्या। हर पल परमात्मा को याद करके प्रभु के सद चरित्र पर चलना ही परमात्मा की भक्ति कहते हैं। अच्छा महाराज जी, भक्ति मिलेगी कैसे? जैसा संग वैसा रंग। आप जैसी संगत करोगे आपकी रंगत वैसी हो जाएगी। अगर संगत तुम संतों की करोगे तो तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति भर जाएगी। जो जैसा रहता है वो वैसा ही बन जाता है। लोग कहते महाराज भक्ति कहां मिलेगी? हम कहते भक्ति खोजने से नहीं मिलेगी, मंदिरों में भी भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति तो हमारे अंदर मन के मंदिर में प्राप्त होगी। पर ये जागेगी कैसे? दिया होता है दीपक, दीपक एक जलाओ, दूसरा दीपक जलाओ। एक दीपक बहुत देर से जल रहा हो उसे बुझा दो, फिर बुझा दो और उसे फिर जलाना हो तो दिया में माचिस भले ही ना लगाओ, जो दीपक पहले से एक जल रहा उसी जलते हुए दीपक के नजदीक ले जाओ तो आप गौर करना वो दूर से ही अग्नि को पकड़ लेगा दूसरा दीपक। क्यों? वो पहले जलता रहा और जलता रहा तो वो गरम रहा, गरम रहा तो दूर से ही अग्नि को पकड़ लेता है। ऐसे ही हमारा मन पहले परमात्मा की भक्ति करता रहा और कोई संत अगर भक्ति कर रहा, ऐसे जलते हुए संत भक्ति में जो जाग रहे हैं, ऐसे संत के पास पहुंच जाओगे, तुम्हारे अंदर भी भगवान की भक्ति जाग जाएगी। मीरा के जीवन में हुआ क्या? बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन। मीराबाई संतों के साथ बैठकर के भक्ति को पाती, बिना संतों के साथ के भक्ति का मिलना असंभव है। अच्छा महाराज, ये संत कौन है, इसकी पहचान कैसे हो? ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, जो अपने से जोड़े वो संत नहीं है, जिसके पास जाते ही समस्याओं का हो जाए अंत, उसी का नाम है संत। जो भगवान की मस्ती में दिन रात डूबे हैं, जो प्रभु के भाव में दिन रात डूबा है, वो संत है। संगत करो तुम साधु की, संगत करो तुम साधु की। क्यों? ना जाने कब हरि से देय मिला, ना जाने कब हरि से देय मिला। कोई ठिकाना थोड़ी है।
महात्मा की संगत करोगे तो वो कब हरि से मिला दे। राजा की संगत करोगे तो राजा तुम्हें नीति में डालेगा, नीति पढ़ाएगा, नीति समझाएगा, नीति समझ में आएगी। लेकिन अगर महात्मा की संगत करोगे तो प्रभु की भक्ति समझ में आएगी, प्रभु के प्रति प्रीति जागे। और परमात्मा बिना प्रीति के नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जाने ले वो जो जान निहारा, जाने ले वो जो जान निहारा, जाने ले वो जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को माता जानकी को केवल प्रेम प्रिय है। जो जान लेता है, जो मान लेता है इस प्रेम तत्व